हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउट। मेरा नाम है कुलदीप और आज हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जैसे सपोज करिए आपके पास 100 रुपए थे, आपने किसी को 100 रुपए दे दिए, ठीक है? तो आप ऐसे फ्री में तो देंगे नहीं, आप उस पर कुछ चार्ज लगाएंगे, कुछ रेट लगाएंगे। आपने बोला कि आप 10% के हिसाब से आपने 100 रुपए दे दिए 2 साल के लिए, तो 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 20 रुपए होता है इंटरेस्ट। तो वो ही होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है? तो आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है किसी भी प्रिंसिपल पर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी रेट पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए अगर प्रिंसिपल 100 रुपए है, टाइम 2 साल है, रेट 10% है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होगा? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। मतलब किसी प्रिंसिपल पर 2 साल 100 रुपए की प्रिंसिपल पर 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कितना रुपए ब्याज आपको देना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो 100 इंटू 10 इंटू 2 अपॉन 100, मतलब कितना हो गया? ये 20 रुपए। यानी 100 रुपए प्रिंसिपल अगर आप 2 साल के लिए 10% के हिसाब से किसी को ब्याज पर देते हैं तो उस पर उसे 2 साल के बाद 20 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है? 20 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और यहीं पर अगर अमाउंट की बात कर लें तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? सपोज करें 100 रुपए तो प्रिंसिपल था, 20 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो टोटल उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, P प्लस SI इज इक्वल टू अमाउंट दैट इज इक्वल टू 120। यानी जितना प्रिंसिपल था वो तो देगा ही देगा, साथ में वो इंटरेस्ट भी तो देगा, तो दोनों मिला के कितना हो गया? 120 रुपए। तो फॉर्मूला क्या बना? P इज इक्वल टू SI, ठीक है? अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले तो आपके पास हो गए। एक फॉर्मूला क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, SI इज इक्वल टू PR/T बाय 100। एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या बोला? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, ठीक है? तीसरा फॉर्मूला ये फॉर्मूला की यूज करेंगे हम, तो आपको वहां पे बहुत अच्छे से फॉर्मूला की यूज सिखाऊंगा, तब आपको ये फॉर्मूला और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे P इज इक्वल टू A इज इक्वल टू P1 प्लस RT बाय 100, ठीक है? यहाँ पे क्या है? A इज इक्वल टू P1 प्लस RT बाय 100 अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है? A फॉर अमाउंट, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, ठीक है? 2 फॉर्मूले अमाउंट के आपके पास आ गए, SI का फॉर्मूला आ गया, ठीक है? अब इन फॉर्मूलों का कैसे यूज करते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनमें हम कैसे इसका यूज करेंगे वो सब सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 years एट द रेट ऑफ 15% एनुअल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज। क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। बोल क्या रहा है? 4000 रुपए पर 5 साल के लिए 15% के रेट के हिसाब से कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है, हमारे पास क्या है? टाइम है, हमारे पास क्या है? रेट है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया? SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। हमसे SI पूछा है, प्रिंसिपल कितना है? 4000 लिख लीजिए, रेट कितना है? 15%, टाइम कितना है? 5 साल अपॉन 100, ठीक है? 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले देखिए 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 15 300, ठीक है? 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 15 300। एक जीरो यहां पे और था, एक जीरो यहां पे लगा दिया, तो कितना परसेंट, कितने रुपए इंटरेस्ट मिलेगा उसे 5 साल में? 3000 रुपए, ठीक है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूले बेसिस पर हमने इसे सॉल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। क्या बोल रहा है? द प्रिंसिपल व्हिच गिव्स 1 रुपये इंटरेस्ट पर डे एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इज। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोल रहा है वो कौन सा प्रिंसिपल होगा जो कि 1 रुपए 1 दिन में इंटरेस्ट देगा 5% के हिसाब से पर एनम, ठीक है? तो क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब ये है कि एक कोई प्रिंसिपल है वो 1 दिन में 1 रुपए इंटरेस्ट देता है। इसका एक बात बताइए, 1 दिन में 1 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है? साल भर में अगर हम बात करें, साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में वो कितना इंटरेस्ट देगा?
365 रुपए, ठीक है। एक दिन में 1 रुपए इंटरेस्ट देता है, 365 दिन में 365 रुपए। एक बात याद रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में, अगर आपका प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो जो इंटरेस्ट होता है वो हर बारी सेम ही होता है। सिंपल इंटरेस्ट कभी नहीं चेंज होता अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि प्रिंसिपल दूसरा हो गया है, ये रेट दूसरा हो गया है। जब तक मेंशन ना हो तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा हमेशा सेम ही रहता है। 1 साल के हिसाब से उतना ही रहेगा, 2 साल के हिसाब से उसका डबल हो जाएगा हर साल, लेकिन सेम ही जाता रहेगा। अगर पहले साल 10 रुपए मिला है, दूसरे साल भी 10 रुपए ही मिलेगा, ठीक है। तो वैसे पहले दिन अगर 1 रुपए मिला है तो दूसरे दिन भी 1 रुपए, वैसे 365 दिन में भी हर दिन 1-1 रुपए, तो 365 दिन में 365 रुपए। 365 दिन का मतलब 1 ईयर। अब एक बात बताइए, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, हमें हमारे पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल पूछा है, टाइम 1 साल है और रेट 5% है। फॉर्मूला कौन सा? बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T बाय 100। हमारे पास इंटरेस्ट कितना है? 365, ठीक है। प्रिंसिपल हमसे पूछा हुआ है, रेट 5%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100, ठीक है। 5 से सिंप्लीफाई करेंगे 73, तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 73 इंटू 100, 7300 रुपीज अगर प्रिंसिपल होगा, 7300 रुपीज अगर प्रिंसिपल होगा, तो जो इंटरेस्ट होगा वो साल में 365 रुपए, यानी एक दिन का 1 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए 7300 रुपीज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम विल अ सम बिकम 7/4 ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स, ठीक है। क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है किस रेट पर, किस दर पर जो आपका प्रिंसिपल है वो अपने आप का 7/4 हो जाएगा 4 साल में। कहने का मतलब ये है, वो रेट हमसे पूछा है, अब बोला ये है कि जो आपका प्रिंसिपल है वो अगर पहले 4 हो रहा होगा, वो 4 से 7 कब हो जाएगा? 4 साल में 4 से 7 हो जाएगा। किस रेट पर? ठीक है। कोई प्रिंसिपल आपका 4 रुपए था, वो 4 रुपए से कितना हो गया? 7 रुपए। कितने टाइम में? 4 साल में, ठीक है। किस रेट पर? वो हमसे पूछा है। तो हमारे पास प्रिंसिपल है, ये क्या है? ये अमाउंट हो गया ना, 4 रुपए 7 रुपए हो गया, तो 7 रुपए अमाउंट हो गया ना। तो एक बात बताइए, अगर 4 रुपए था 7 रुपए हो गया, तो SI क्या हो गया? फॉर्मूला आपको क्या बताया हुआ था? A इज इक्वल टू P प्लस SI। A की वैल्यू कितनी दी गई है? 7, P की वैल्यू कितनी? 4, तो SI की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 7 माइनस 4, 3 रुपए। यानी 4 रुपए अगर प्रिंसिपल था तो 4 साल में 3 रुपए का इंटरेस्ट मिला है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं फॉर्मूले पर। SI इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आपको बताया हुआ है? PRT बाय 100। तो SI कितना है? 3 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 4 रुपए। रेट कितना है? हमसे पूछा हुआ है रेट। टाइम कितना है? 4/100, ठीक है। 4/100, ये 25 इंटू 3 75 बाय, यहां से 4 आएगा, 4 इज इक्वल टू रेट। R इज इक्वल टू 75/4। 75/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा होगा 18.75%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेट 18.75% है तो 4 साल में जो आपका प्रिंसिपल 4 रुपए था वो 7 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब 4 की प्रिंसिपल पर 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। कब? जब रेट हमारा 18.75% होगा 4 साल में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी 18.75%, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अ सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू व्हिच इट हैड ग्रोन इन 5 years was 1/4 times the amount to which it had grown in 3 years. Then find the percentage rate of interest, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे से। एक कोई सम है, उसे सिंपल इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। वो क्या बोल रहा है? अमाउंट जो कि 5 साल में जितना बना हुआ था वो 3 साल का 5/4 है। मतलब कहने का ये है, जो अमाउंट है वो 3 साल में, अमाउंट इन 3 years, अगर 4, ये 5/4 लिखा हुआ है, ठीक है। 1/4 5/4 होता है। अगर बोल रहा है अमाउंट जो 3 साल में अगर 4 था तो अमाउंट 5 साल में 5 हुआ है, ठीक है। अगर जो प्रिंसिपल कुछ भी रहा होगा,
प्रिंसिपल जो कुछ भी रहा होगा वो अगर अमाउंट बन के 3 साल में 4 हुआ है तो 5 साल में 5 हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताइए, आपको पहली वाली स्लाइड में आपको क्या बताया हुआ था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम होता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताइए, कोई अमाउंट 3 साल में 4 रुपए हुआ है और वही अमाउंट 5 साल में कितना हुआ है, 5 रुपए। तो एक बात बताइए, ये जो 2 साल में जो अमाउंट बढ़ा हुआ है, ये 2 साल में जो अमाउंट बढ़ा हुआ है 1 रुपए, यही इंटरेस्ट बढ़ा होगा, ठीक है। जो 2 साल में प्रिंसिपल तो सेम है, हर साल इंटरेस्ट मिलता जाएगा। कोई अमाउंट 3 साल में 4 रुपए हुआ, 5 साल में 5 रुपए हुआ, यानी जो 2 साल का डिफरेंस है, ये 2 साल में जो 1 रुपए बढ़ा हुआ है वो 1 रुपए इंटरेस्ट ही मिला होगा, ठीक है। यानी 2 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/2 रुपीज का, ठीक है। 2 साल में 1 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है तो 1 साल में 1/2 रुपीज का। तो यहां से सबसे पहले निकालिए 3 साल में कितना मिला होगा, 3 साल में कितना मिला होगा, 3/2, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिला होगा 3 साल में, 3/2, यानी कोई अमाउंट था वो 3 साल में 4 हुआ जब इंटरेस्ट 3/2 मिला है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, यहां से प्रिंसिपल निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P प्लस SI, ठीक है। P प्लस SI। अमाउंट कितना हुआ 3 साल में, 4 रुपए। प्रिंसिपल कितना था हमें नहीं पता, लेकिन SI तो 3 साल में 3/2 मिला हुआ है, तो SI तो ये रहा। तो प्रिंसिपल यहां से कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3/2, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, कितनी 5/2। प्रिंसिपल कितना मिला, 5/2। प्रिंसिपल कितना था, 5/2। इंटरेस्ट कितना मिला 3 साल में, 3/2। तो अमाउंट कितना हो गया 3 साल में, 4, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए, हमसे पूछा क्या है, सर्टेन समवन देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेट। अब रेट हमसे पूछा, एक बात बताइए, प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है, टाइम हमारे पास गिवन है, ठीक है, इंटरेस्ट हमारे पास गिवन है। तो अब हमसे पूछा क्या है, तीनों चीज तो आ गई है, तो रेट हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, सबसे बेसिक फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, 3/2, 3 साल की बात कर रहे हैं हम। प्रिंसिपल कितना है, 5/2। रेट कितना है हमसे पूछा हुआ है। टाइम कितना है, 3 साल अपॉन 100, ठीक है। 2 से 2 ये कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ और 5 से ये 20। तो R की वैल्यू कितनी आ गई यहां से, 20%। R इज इक्वल टू 20%, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ में आया आपको, सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बार बार आप देखिएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेपर को टफ बनाना है तो एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करके डालेगा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या लेट करना है कि जो टाइम का डिफरेंस है, जो 2 साल है, उस 2 साल में पैसे कितने चेंज हुए हैं, जितने पैसे चेंज हुए होंगे 2 साल में, वो 2 साल का इंटरेस्ट होगा, ठीक है। फिर वहां से 2 साल का इंटरेस्ट, फिर 3 साल का इंटरेस्ट निकाल के आप अमाउंट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, टाइम दिया हुआ है, वहां से आप रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के, पहले आपको बेसिक सिखाया, वहां से आपको यहां से ये टफ क्वेश्चन आपको दिया, ताकि आपका जो बेसिक है उसके साथ साथ क्वेश्चन का लेवल कितना ऊपर जा सकता है वो आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।